3 पग भूमि भगवान को दे दी गई और भगवान से कहा कि हे देव, मैंने आपको ये दी है। 1 पग में भगवान ने संपूर्ण धरा को माप लिया, दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग भी नाप लिया। इसका अर्थ है धरती पर अब तेरा अधिकार नहीं रहा, धरती मेरी हो गई, पूरी धरती को माप लिया भगवान ने। दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग को भी माप लिया, क्योंकि वो स्वर्ग का आकांक्ष था। अब स्वर्ग भी मेरा नहीं रहा, तेरा नहीं रहा है। अब तीसरा पग कहां रखें? तो प्रहलाद प्रकट हो गए, और जैसे प्रहलाद प्रकट हुए वो हर्षित हुए प्रहलाद कि देखो मेरे पौत्र ने किस प्रकार से दान दिया है। पर कुछ पल के लिए भगवान से भी रूठ गए कि देखो मेरे पौत्र को बांध लिया है इन्होंने। भगवान के जय विजय आएगे, मेरा अपराधी है, तीसरा पैर कहां रखें? तो उनके इसके बंधन खोलिए, और साधु का दर्शन करते ही अपने प्रहलाद पितामह के दर्शन करते ही बुद्धि निर्मल हो गई बलि की। और बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे कर्तापन के अभिमान पर रख दीजिए, और ये कर्तापन का अभिमान मेरे मस्तक में है, इसलिए यहां तीसरा पैर रख दीजिए। मैंने दिया है, मैंने दान दिया है, दान दिया है, इसके पुण्य मिलेंगे, यश होगा, कीर्ति चारों ओर बिखर जाएगी। मैं दे रहा हूं, ये मुझे ज्ञान है, मैंने दिया है, ये मुझे अभिमान है। मैंने इतना दे दिया जितना किसी ने नहीं दिया। मैंने धरती दे दी पूरी आपको, मुझे मिलने वाला स्वर्ग जो मुझे प्राप्त होने वाला था आपको सौंप तो दिया। तो जो प्राप्त होने वाला स्वर्ग था, जो प्राप्त होने वाले सुख थे, वो भी आपको दे दिए। ये पूरी धरती आपको दे दी। ये जो अभिमान है मुझे देने का, मैंने जो पुण्य कमाए आपको देकर, पुण्य भी तो मिले मुझे। दान के बाद पुण्य मिलते हैं, दान के बाद मैंने सत्कर्म किया, कुछ तो पुण्य मिलेगा। और पुण्य मेरे सामान्य नहीं, अनंत पुण्य है मेरे, मैंने ईश्वर को दिया है, तो कुछ तो पुण्य मिलेगा। तो मैं तीसरे पग को रखने के लिए जगह देता हूं। मेरे उन पुण्यों पे पैर रख दीजिए, मेरे उन सत्कर्मों पे पैर रख दीजिए। मैंने दान दिया है, इस बात का एक अभिमान है मुझे, इस बात पे पैर रख दीजिए। और ये सारे का सारा ज्ञान अभिमान मेरे मस्तक में है, मेरे विचार में है कि देखो मैंने ऐसा कुछ कार्य कर लिया, इसलिए अपना पैर उठाइए और मेरे सर पे रख दीजिए। ऐसा भक्त नहीं देखा होगा आपने। भगवान ने उसके मस्तक पर पग रख दिया, और वो कहता है कि अब ये धरती तो रहने योग्य रही नहीं, मैं तो दान कर चुका, और जब मेरी धरती है नहीं तो मैं रहूंगा। स्वर्ग मेरे लिए रहा नहीं, चूंकि स्वर्ग आपने ले लिया, तो मैं कहां रहूं? तो भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखकर और पाताल में भेज दिया। पाताल लोक में तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल, पाताल लोक में भेज दिया। कोई कोई कहते हैं पाताल लोक कोई और नहीं, अमेरिकाई पाताल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहां पर बलि रहता है, कुबेर वहां रहते हैं। पाताल में भेज दिया, लेकिन भगवान द्रवीभूत हो गए। भगवान ने कहा धन्य है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे मांचल मांचल। तेरा स्मरण रहेगा जीवन भर, तेरा यज्ञ कर्म में, शुभ कर्मों में आचार्य जब वर्ण कर रहे होंगे यजमान का, यजमान जब वर्ण करेगा आचार्य का, परस्पर एक दूसरे का वर्ण किया जाएगा। उस वर्ण काल में, शुभ काल में एक दूसरे को बांध देंगे शुभ कार्य की पूर्ति तक। आपको मुक्त करने के लिए, आपकी मन वांछाओं की पूर्ति के लिए ये ब्राह्मण आपको पहले बांधते हैं मस्तक पर चंदन लगाकर, और कहते हैं लो आपको बांध दें, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बांध रहे हैं आपको मुक्त करने के लिए, आपको नियम दे रहे हैं, बता रहे हैं इन नियमों में रहना है, मौन रहना है, शांत रहना है, भूमि शयन करना है, अल्पाहार लेना है, स्वल्पाहार लेना है, फलहार लेना है, मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं। बंधन दे देते हैं। ये कुछ दिन का एक अनुष्ठान है, इसे याद रहेगा। कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र बंधा हुआ है,
इस बंधन में हैं आप, नियम में है, नियमों के अधीन है। तो पहले तो लोग देखकर चकित होते थे, अरे इनके अनुष्ठान चल रहा है, कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र है, मौली बंधी हुई है, किसी अनुष्ठान में अनुबंधित है। ब्राह्मण को भी देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके तो हाथ में मौली बंधी हुई है, पहले किसी के अनुष्ठान में पहले से एंगेज्ड है, ये तो पहले से ही किन्हीं का बना हुआ है। अब मान लो ब्राह्मण के हाथ में मौली बंधी हुई है, रक्षा सूत्र है, तो वो कैसा अनुष्ठान कराए? वो किसी का अनुष्ठान कर रहा है, किसी के व्रत की पूर्ति में लगा है, किसी का जप कर रहा है। तो जिस ब्राह्मण का हाथ खाली है, जिसमें मौली नहीं, बस उसका वर्ण कर लो कि हमारा आप तो अब एंगेज नहीं है आप हमारे लिए। ये इस बात का भी प्रतीक है। हाथ में बंधन नहीं है। ये न बद्धो बरी राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे मांचल मांचल, ऐसे कहकर बलि को याद किया जाता है।